अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इस व्यक्ति ने साबित कर दिया कि अगर आप में साहस है और आप अपने निर्णय पे अटल हैं तो मौत को भी उल्टे पांव लौटना पड़ता है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में हार मान के बैठे हैं। ये कहानी उन लोगों को दोबारा ऊर्जा से भर देगी। एक आदमी जो बीच समंदर में 14 महीने फंसा रहा पर अपने अदम्य साहस की बदौलत उसने मौत को मात दे दी। तो कैसे ये समुद्र में फंसा और किस तरह इसने जिंदगी की जंग जीत ली, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 18 नवंबर 2012 मैक्सिको के अल सल्वाडोर शहर का एक मछुआरा जिसका नाम था जो सल्वाडोर, जो पिछले 15 सालों से मछली पकड़ने का काम करता था। वो नाव से जाता और समुद्र से मछलियां पकड़ के लाता। वो 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते हफ्ते भर मछलियां पकड़ता, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा मछलियां पकड़ता उतना ज़्यादा उसका पैसा बनता। क्योंकि ये बोट उसकी नहीं बल्कि उसके मालिक की थी, जो कभी भी अकेले बोट में नहीं जाता था। उसके साथ हमेशा उसका दोस्त होता था। ये काम करते करते इसको 15 साल हो गए थे। साथ ही इसका दोस्त भी बहुत अनुभवी था, जो फिर से मछली पकड़ने के लिए जा रहा था। लेकिन इस बार जो के दोस्त को कोई जरूरी काम होने के कारण वो इसके साथ नहीं गया। लेकिन जो को जाना था। दोस्त की गैर मौजूदगी में जो ने एक नए लड़के को साथ में लिया, जिसको अभी कोई खास अनुभव नहीं था। इसका नाम था कोवोडो और ये महज 20 साल का था। जो ज्यादातर 3 दिन की प्लानिंग करता था। कभी कभी कोई दिक्कत होने की वजह से ये ट्रिप 5 दिन या हफ्ते भर की भी हो जाती थी। जो जब भी जाता था वो अपने साथ जरूरत का सारा सामान रखता था, जो इसको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया गया था। जो ने अपनी बोट में 16 गैलन पीने का पानी, 70 गैलन गैसोलीन, 3 चाकू, 700 हुक जो मछली पकड़ने के काम में आते हैं, साथ ही खाने पीने की जरूरी चीजें। जो कोवोडो के साथ निकल पड़ा। 2 दिन में इन्होंने बहुत सारी मछलियां पकड़ ली। क्योंकि इनका प्लान 3 दिन का था तो 1 दिन और इसे मछली पकड़नी थी, फिर ये निकल जाते। लेकिन दूसरे दिन ही समुद्र में भारी तूफान आ गया। अब इसकी नाव डगमगाने लगी, क्योंकि इसकी नाव कोई बहुत बड़ी नाव नहीं थी बल्कि सिर्फ 23 फुट की थी। साथ ही इसकी नाव में झंडा या कोई छत या तंबू नहीं था जो हवा के वेग को थोड़ा कम कर सके। नाव को डगमगाता देख इसने नाव में पड़ी सारी मछलियां समुद्र में डाल दी, क्योंकि मछलियों के वजन से नाव पलट भी सकती थी। मछलियां नाव में पलटने से एक खतरा यह भी था कि आसपास की शिकारी मछलियां इतनी मछलियां देख के शिकार के लिए ना आ जाएं और इसकी नाव न पलटा दें। पर इसने इस बात को नजरअंदाज किया। जो ने सोचा मछलियां आएंगी तब उनका देखेंगे, अभी तो पहले नाव बचा लें। उसने बाकी का बचा हुआ सामान भी, जैसे पानी और कुछ खाने की चीजें, समुद्र में डाल दी, क्योंकि इससे पहले भी इसका सामना तूफानों से हो चुका था। लेकिन तूफान के खत्म होते ही वो लौट जाता था। वो तूफान के शांत होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि तूफान के खत्म होते ही वो दोबारा मछलियां पकड़कर समुद्र के किनारे जाकर अपनी जरूरत का सारा सामान दोबारा पा जाएगा। पर यह तूफान बहुत अलग था। तूफान की तेज गति के कारण पहले ही इसकी नाव बहुत दूर जा चुकी थी। साथ ही जैसे ही तूफान शांत हुआ इसने वहां से निकलने की कोशिश की, पर दोबारा वहां तूफान आ गया और इसकी नाव बहुत दूर जा पहुंची। तूफान शांत होने पर यह बहुत दूर पहुंच गया, जहां से दूर दूर तक इसे किनारा नजर नहीं आ रहा था। इसने दिशा का पता लगाने के लिए कंपास का इस्तेमाल किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपास काम करना बंद कर चुका था। जो और कोवोडो अब बीच समंदर में फंस चुके थे, जहां इन्हें न ये पता था कि ये कहाँ है, ना ही इनका कंपास काम कर रहा था और ना ही आसपास कोई दूसरी बोट या मदद दिख रही थी। अब जो और कोवोडो के पास सिर्फ उम्मीद थी कि शायद कोई मदद आए और उन्हें यहाँ से ले जाए। पर दिन गुजर रहे थे लेकिन कोई मदद इनको नहीं मिल रही थी। कुछ खाना और थोड़ा पानी इनके पास था, जिससे इनका कुछ दिन गुजारा हुआ, लेकिन अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना पीना तो जरूरी था। तब इन्होंने समुद्र के जीवों को खाना शुरू कर दिया। लेकिन साफ पानी ना मिलने के कारण इन्होंने समुद्र का पानी पिया, लेकिन खारेपन के कारण इनका गला छिल गया। खाने का इंतजाम तो हो गया था, लेकिन पानी न मिलने पर इन्होंने अपना यूरिन पीना शुरू कर दिया। इतने बुरे हालात होने पर भी जीने की चाह में वो हर मुश्किलों से लड़ते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ बोट भी उस रोड से गुजरी, लेकिन इनकी नाव में कोई भी निशान या झंडा नहीं होने की वजह से दूसरी बोट इनको देख नहीं पाई। साथ ही इन्होंने बहुत आवाज लगाई, पर ज्यादा धुनी होने के कारण वो इनको सुन ही नहीं पाते थे। जो उम्र में बड़ा था, इस कारण वो अपने आप को संभाल लेता था। वही कोवोडो जो मात्र 20 साल का था, वो अपना धैर्य खोने लगता था। पर जो उसको समझाता कि कोई न कोई मदद आएगी और हम यहाँ से निकल जाएंगे, कोवोडो फिर विश्वास से भर जाता और दोबारा हालातों से लड़ने लगता।
ये दोनों हालातों से लड़ तो रहे थे, पर इनको भी ये लगता था कि अगर कोई मदद नहीं आई तो, इसलिए इन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि यहाँ से जो भी जिंदा वापस लौटेगा वो दूसरे की माँ के पास जाएगा और बताएगा कितनी जिंदा दिली से उसने सारे हालातों से लड़ाई लड़ी। इन हालातों से लड़ते हुए 1 महीना हो गया और कोबोडो की हालत बहुत खराब हो गई और उसने दम तोड़ दिया। जो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि कोबोडो मर चुका है, क्योंकि एक ही आदमी था जिससे वो बात कर सकता था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। वो पहले की तरह ही कोबोडो को खाना ऑफर करता, उससे बातें करता रहता, लेकिन कोबोडो तो जीवित ही नहीं था। पर जो ये सच स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि कोबोडो अब इस दुनिया में नहीं है। 1 हफ्ते तक जो का यही हाल रहा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो मैं भी मर जाऊंगा। उसने तुरंत जो की बॉडी को समुद्र में फेंका और कल्पना करके खुद को ये एहसास दिलाने लगा कि मैं बहुत अमीर हूँ और ये नाव मेरा फार्म हाउस है और अनगिनत लड़कियां मेरे आसपास हैं जो मेरा मनोरंजन कर रही हैं। अपनी कल्पनाओं के सहारे धीरे धीरे वो कोबोडो की मौत के सदमे से खुद को उबार रहा था, जो जब से यहाँ फंसा था तब से वो रोज बोट में निशान बनाता जा रहा था कि मुझे यहाँ कितने दिन हो गए। अचानक एक दिन बारिश हो गई। इसने बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लिया। अब इसके पास पीने के लिए पानी भी था। ये पानी की हर एक बूंद को बहुत संभाल के खर्च करता था। धीरे धीरे दिन कटते जा रहे थे। एक दिन ये सुबह उठा और इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि इसे नाव के आसपास पक्षी उड़ते हुए दिखे और एक मछुआरा होने के नाते इसको पता था कि अगर समुद्र के ऊपर पक्षी उड़ते हुए दिखें मतलब साफ है कि आगे जमीन है। इसने देखा सामने एक टापू था। इसने नाव टापू की तरफ ले जानी चाहिए, पर अचानक समुद्र में उठती लहरों के कारण ये नाव विपरीत दिशा में जाने लगी। जो किसी भी कीमत पे ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, जो बहुत कमजोर हो चुका था, उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो नाव को लहरों के विपरीत ले जा सके, पर वो ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। वो समुद्र में कूद गया और लहरों का सामना करते हुए वो टापू तक पहुंच गया। आज 14 महीने बाद उसके पैर जमीन पर पड़े थे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो लगातार जमीन पर पलटता जा रहा था। वो घंटों जमीन को चूमता रहा और वहीं लेटा रहा। वो जिस आइलैंड में पहुंच गया था वो मार्शल आइलैंड था, जो न्यूजीलैंड में था। वो मैक्सिको में मछलियां पकड़ता था, लेकिन इन 438 दिनों के सफर के दौरान वो मैक्सिको से 6700 किलोमीटर दूर मार्शल आइलैंड पहुंच गया था। उस आइलैंड में न्यूजीलैंड का एक कपल नारियल की खेती करता था। वो समय समय पर नारियल लेने आते थे। नारियल लेने के लिए एक बार फिर यह कपल इस आइलैंड में आया और जो को देखा। जो के शरीर में मांस जैसी कोई चीज रह ही नहीं गई थी। उसके बाल दाढ़ी बहुत बड़े बड़े थे। वो समझ गए थे ये आदमी समुद्र में फंस गया था। उन्होंने तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए संपर्क किया, लेकिन जो कि जैसे ही उन कपल के ऊपर नजर पड़ी उसने एक बार बोलना शुरू किया और वो बोलता ही जा रहा था। जबकि वो कपल सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहे थे, वहीं जो को सिर्फ मैक्सिकन आती थी, लेकिन वो लगातार बोला जा रहा था। मेडिकल टीम आई और जो को लेके हॉस्पिटल चली गई, जहां कई दिन तक उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। जो कि इस कहानी के बाद वो बहुत फेमस हो गया था। सारे मीडिया चैनल्स वाले उसका इंटरव्यू ले रहे थे। मैक्सिको की सरकार ने उसे सम्मानित भी किया। बड़ी बड़ी मैगजीन ने उसे अपने कवर पेज पर रखा, उसकी स्टोरी छापी। अपने इंटरव्यू में उसने अपनी सारी कहानी बताई, साथ ही यह भी बताया कि क्यों वो लगातार न्यूजीलैंड वाले कपल के सामने बोले जा रहा था, जबकि उसे इंग्लिश आती भी नहीं थी। उसका कहना था बहुत लंबे समय बाद उसने किसी आदमी को देखा था और अपनी इस खुशी में वो लगातार बोले जा रहा था। और जैसा उसने अपने साथी कोबोडो से वादा किया था, वो कोबोडो की माँ से मिला और उन्हें बताया कि किस तरह कोबोडो हर हालात से बहादुरी से लड़ा। लेकिन जब डॉक्टरों ने उसे डिस्चार्ज किया तब ये भी बताया कि जो के अंदर डर बैठ गया है। इसे कभी अकेला मत छोड़ना, कभी अंधेरे में मत छोड़ना, नहीं तो डर में इसकी जान भी जा सकती है। इसके बाद कभी वो दोबारा मछुआरा वाला काम नहीं किया। जो कि कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब हम अपनी टेंशन लिए बैठे रहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, पर कभी आपने इस चीज़ की खुशी बनाई कि आप जिंदा हैं, आपके पास खाने के लिए खाना है, आपके पास पीने के लिए पानी है। क्योंकि जो के लिए तो इस 438 दिन के सफर में खाना और पानी भगवान थे। इसलिए जीवन के हर एक पल को जिए, खूब मेहनत कीजिए अपने गोल के लिए, पर फेल हो जाने पर निराशा मत लाइए। दोबारा प्रयास कीजिए और जहां गलती हुई वहां सुधार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, सेव सॉइल, सेव अर्थ।